नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर ये है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रविंद्र भारती में याद विठल राव गजलियात का प्रोग्राम। हैदराबाद के मायानाज गजल गुलकार शहंशाह गजल जनाब विठल राव साहब की 10वीं बरसी के मौके पर संगीत साधना अकेडमी के ज़ेर एहतमाम चारशंबा 25 जून को शाम 6 बजे ता रात 11 बजे रविंद्र भारती कॉन्फ्रेंस हॉल सैफाबाद में एक गजलियात का प्रोग्राम याद विठल राव मनाया गया, जिसमें उनकी दोख्तर श्रीमती संध्या विठल राव व जनाब मुमताज गुलकार जनाब आसिफ अली ने मरहूम विठल राव के गाए हुए गजलियात को सास पर पेश करके महफिल में समा बांध दिया। इस मौके पर दोहरी शहरियत रखने वाले पहले हिंदुस्तानी शहरी मुमताज एनआरआई जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब, जनाब आरिफुद्दीन अहमद, एडिटर न्यूज़ फेयर सर्विस जनाब मिर्ची सेठ साहब, मुमताज शायरा व अदीबा मोहतरमा आतिका नूर के अलावा शहर हैदराबाद के मुमताज शख्सियतें शोरा उदबा की कसीर तादाद मौजूद थी। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा शत्रुंजय दीप ज्योतिर्नमस्ते दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। मोहतरम इफ्तिखार शरीफ साहब जो हैदराबाद की तहजीब व तमद्दुन के गहवारे हैदराबाद फरखुंद बुनियाद की एक अजीम शख्सियत बनकर उभरे हैं। जिस तरीके से तजम्मुल हुसैन साहब तहजीबी सफ़ीर कहा जाता था उनको, अब उनका नाम भुला दिए हैं। अब इफ्तिखार शरीफ साहब का नाम दिलों में दिमागों में है। आप इसका आगे नई नस्ल के लिए क्या मोटिव है आपका? पर ये बोलना चाहूँगा पहले कि उर्दू को क़ायम रखें। हिंदी उर्दू इतनी करीब है, भाई बहन की तरह। उर्दू पढ़िए, हिंदी पढ़िए, अपनी मदर टंग पढ़िए, इससे जो है आपको समझ में आएगा। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीक़े से बयान कर सकते हैं। तो ये उर्दू की तहज़ीब सालों, उर्दू कोई मुस्लिम या हिंदू की ज़बान नहीं है, ये उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। तो हिंदुस्तान की ज़बान को क़ायम रखना चाहिए और उर्दू जो है बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए और गज़लें सुनते रहिए। हमारे हैदराबाद में विठल राव जैसी शख्सियत थे जो गज़लों को एक अलग लेवल दिए। उन्होंने शजी के साथ वो जो है गाते थे और शजी उनकी बहुत ही जो है इज़्ज़त करते थे, जो निज़ाम के बेटे थे, निज़ाम सरकार के। तो ये ऐसी लोगों को जो है हम अच्छी तरीक़े से उनके गज़लों को कितने आज इतने याद आए उनके गज़लें मुझे, लेकिन मैं आया थोड़ा लेट, नहीं बोल सका हमारे आसिफ भाई को। बट इंशाल्लाह फिर ज़रूर उनसे सुनेंगे उनके पूरे गज़लों को और क़ायम रखेंगे। और जितने कॉमन करेंगे अब विठल राव साहब के गज़लों को, उतना अपना ही फ़ायदा है, उनका नहीं। तो ये एक है। और उसके साथ साथ आप सब जो यूट्यूब चैनल्स हैं, आप सब का जो चैनल है, ये चैनल्स उर्दू को प्रमोट करता है, तो इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि ये लोग पूरे उर्दू के चैनल्स जो है गज़लों को वगैरह, गानों के प्रोग्राम्स तो चलते रहते हैं, गानों के प्रोग्राम्स एक अलग चीज़ है, लेकिन गज़लें और क़व्वाली ये हमारी हैदराबाद की देन है। वारसी ब्रदर जैसे क़व्वाली जो गाते थे, विठल राव जैसे लोग गज़ल गाते थे, तो ये लोगों की अलग डिमांड है। तो ये मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को, परंपरा को क़ायम रखें। जी। तो नए फ़नकारों के लिए, जो नई जनरेशन है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो नए फ़नकार जो गज़ल गाना चाह रहे हैं, चाहे वो संध्या है, नई नहीं है, नाम पुराना है लेकिन गा रही है कुछ सालों से। ये आज 10वां साल है विठल राव साहब गुज़रने का, 10वीं बरसी है। तो यही दूँगा कि संध्या और जितने भी यंग गज़ल सीखना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस करें और उर्दू को समझें, उर्दू को सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़
मैं भी अपने आप को बहुत ही ख़राब समझता हूँ उर्दू में, लेकिन कोशिश करता हूँ, चूँकि इंग्लिश मीडियम से पढ़े, उर्दू से ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन मेरी वालदा की तरफ से मैं उर्दू सीखा, वालदा की तरफ से मैं उर्दू लिखना सीखा। तो घर में बहुत तरजीह देते थे उर्दू की, तो वही तरजीह है कि आज मैं गज़लों का शौक़ रखता हूँ, क़व्वालियों का शौक़ रखता हूँ, सूफ़ी का शौक़ रखता हूँ। बहुत बहुत बेहद शुक्रिया। SN72 खसवा न्यूज़, पीस पब्लिक न्यूज़ में आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम किया जाता है। थैंक यू। हमारे आसिफ अली साहब, जैसा कि विठल राव साहब की मौत के बाद आप संध्या के उस्ताद मोहतरम बनकर उभरे हैं, तो अब विठल राव साहब उस्ताद थे, तो उनकी अब सेंचुनरी सेलिब्रेशन के मौके पर आप क्या करेंगे और उनकी बेटी क्या करेंगी? बस उनकी याद में जो भी हम प्रोग्राम करेंगे और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि उनके कैसे कंपोजिशंस थे, कैसा वो गाते थे। हम वैसा गा तो नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनके कंपोजिशंस को सही तरीके से हमारे पब्लिक तक पहुंचाए और संगीत साधना का नाम रहे हमेशा के लिए। और संगीत साधना का नाम रहने से विठल राव साहब का नाम रहता है, ये हमारा ओपिनियन है। और हमारे साहब जैसे लोग आते हैं, इनके सपोर्ट से हम बहुत आगे तक इसको ले बोलिए जाएंगे। कि आपके वालिद साहब की जब सेंचुरी होंगी, 100 ईयर्स होंगे, उस मौके पर आप उनके बर्थ एनिवर्सरी पर क्या आपका कोई मैसेज है, कोई स्पेशल प्रोग्राम देंगे आप? ज़रूर ज़रूर, आप सबका साथ रहेगा और इफ्तिखार साहब का भी साथ रहेगा, तो हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे, है ना। ऐसे ही नहीं, जो नई जनरेशन को गज़ल का इंटरेस्ट दिलाना या उनको शौक़ दिलाना बोल रहे हैं, उस ताल्लुक़ से हम उन सबको कोशिश करेंगे कि क्लास, हमारी जो क्लास चलती है वहाँ पे उनको अच्छे से सिखाया जाए और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस करेंगे 2 दिन 2 दिन जी नेशनल लेवल जी। तो भी पूरे नहीं गा सकेंगे, नहीं गा जितने उन्होंने गाए ना। 5000 से ज़्यादा, उसकी गिनती नहीं है पर करना अच्छा जी। रहता, वो कहाँ पूरे हाँ जी। इंटरनेशनल लेवल पे वह जी हाँ, वर्ल्ड फिर फेमस। एक बार पीस पब्लिक न्यूज़ और खसपा टीवी और SN72 में आपका जो वक्त दिए हैं हमारे लिए, बेहद शुक्रिया आपका। फिर एक बार खैर मकदम किया जाता है, शुक्रिया जाता। आपका भी शुक्रिया अदा बहुत साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही करीबी थे हम, इसीलिए। हाज़िर महफिल, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप वीक डेज़ में भी जो है इतनी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। इसकी वजह एक ही है कि विठल राव साहब की याद। विठल राव साहब एक ऐसी शख्सियत थे हैदराबाद की, बल्कि इंडिया की, कि फिर से ऐसी शख्सियत फिर से नहीं आ सकती। तो ये बहुत ही मेरे लिए फ़ख्र की बात है। उनके साथ कई बार प्रोग्राम में बैठना हुआ, उनके घर पे बैठना हुआ, और वो खुद भी जब अमेरिका आए थे 4 महीने मेरे ही घर पे थे। तकरीबन रोज़ कुछ न कुछ अशार सुनाते रहते थे। कल ही संध्या को बोल रहा था कि इतने पेशेंस वाले थे विठल राव साहब कि मेरी 4 साल की बेटी जो है उनके गोद में बैठ के दूध गिरा देती थी, ये हर चीज़ें उनकी जो है ख़राब करती थी, लेकिन कभी एक लफ्ज़ कभी नहीं बोले, कभी गुस्से में नहीं आते थे। बहुत ही अच्छी शख्सियत थी, टॉल शख्सियत थी अपने हैदराबाद की। वैसा आर्टिस्ट अब तक नहीं पैदा हुआ और ना ही होगा। मैं समझता हूँ कि रियाज की ज़रूरत है, सबको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। संध्या को भी वही बोलते रहता हूँ, खाली नाम संध्या विठल राव है, लेकिन विठल राव बनना है तो उसके लिए बहुत एक जिद्दोजहद करना है। तो आप सबका फिर एक बार शुक्रिया और लॉट ऑफ गुड विशेस टू संध्या एंड हर फैमिली। संतोष आई थिंक चले गया, मैं मिला नीचे से, उससे मिला लेकिन नहीं हुआ। विठल राव साहब की सारी फैमिली, गणपत राव साहब, उनका बेटा, सभी जो है सबको जानता हूँ मैं और सालों से उनका साथ है। तो आई एम सो हैप्पी कि इससे पहले भी हुआ था प्रोग्राम, तो आई वाज इन हैदराबाद, तो मैं हैदराबाद भी था तो अटेंड किया। और जब भी विठल राव साहब का नाम आता तो बस आंसू आना बाकी रहते, ऐसे आर्टिस्ट हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, जय हिंद। ये छोटा मोटा
संगीत साधना की जानिब से आप आगे आइए। जोरदार तालियों में आपसे साहब मेहमानों खुसूसी मोहतरम इफ्तिखार शेख। जोरदार तालियां जनाब इफ्तिखार साहब के लिए, जो इतनी मसरूफियत में भी समय निकाल के हमारे पास आए हमें आशीर्वाद देने के लिए। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अभी मैं चाहूँगा कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब नागेश वासुदेव राव साहब कृपया स्टेज पे आए। बहुत ही अच्छा संजोग है कि हमारे नागेश वासुदेव राव साहब जो मेरे अंकल है, जो आप हमारे अनवर साहब के कोलीग हैं, जो कि बचपन से मतलब वो एक दूसरे को जानते हैं, साथ में क्रिकेट खेले हैं और डिपार्टमेंट में भी साथ में थे कहीं। तो ये बहुत ही अच्छा संजोग है, कोइंसिडेंस है, बहुत ही अच्छा इत्तेफाक है। तो मैं चाहूँगा कि जनाब नागेश वासुदेव राव साहब का सम्मान किया जाए। जनाब आसिफ अली साहब, मैं चाहूँगा जनाब आसिफ अली साहब अनवर साहब का भी फेलिसिटेशन करें, जो कि हमारे और एक स्पेशल इन्वाइटी है, मेरे पिताजी श्री गोपाल कृष्ण दातार साहब, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में सितार बजाते थे, विवेक वर्धनी के एक्स ट्रेजरर रहे हैं 10 साल, और 5 साल आप विवेक वर्धनी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, और फिलौकत बृहन महाराष्ट्र मंडल के ट्रेजरर हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे हर संगीत साधना के प्रोग्राम में मेरे पिताजी का भी बहुत सहयोग रहा है, जो कि विठल राव साहब के बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं। तो इन्हीं के वजह से मैं विठल राव साहब के पास आ सका और उनके पास से गज़लियात की तालीम ले सका। मैं तो फिल्मी गानों में था 2005 में 4 में जब मैं ट्रेनिंग लेना शुरू किया, तब तो फिल्मी गानों में था। तो मेरे वालिद साहब की वजह से मैं विठल राव साहब को जान सका। तो मैं चाहता हूँ जनाब आसिफ अली साहब, मेरे पिताजी, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल सितार बजाते थे ऑल इंडिया रेडियो में, तो जिन्हीं की वजह से मेरा सुर कुछ हद तक कायम है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन। और सबसे ज़्यादा मेहनत जिनने की है इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, जनाब आसिफ अली साहब, जो हमारे उस्ताद पंडित श्री विठल राव जी गुजर जाने के बाद में भी हैदराबाद में और गोशामेल में उनके घर में गज़लियात का सिलसिला जारी रखा है। उन्होंने अपना डेडिकेशन, अपना टाइम देकर। तो मैं चाहूँगा कि जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब, आसिफ अंकल का भी, जनाब आसिफ अली साहब उस्ताद मोहतरम का सम्मान करें। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि हमारे उस्तादों में से है, जो कि तबलिस्ट अपने सिटी के जाने माने, इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सभी इन्हें जानते हैं। उस्ताद चंदा हुसैनी खान साहब के फर्जन सैयद उस्मान साहब तबला नवाज। मैं चाहता हूँ कि जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब उस्मान भाई का सम्मान करें। उस्तादों के जी, हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि ऐसे उस्तादों की सरपरस्ती में हमें सीखने को मिल रहा है और हमें गाने को मिल रहा है। तो इनके तरफ से हमारी गायकी तैयार हो रही है माशाल्लाह। जो हमारे उस्ताद पंडित श्री विठल राव साहब के दुख्तर है, जो कि संगीत साधना म्यूजिक एकेडमी चलाने में मदद करती हैं आसिफ अंकल की। तो मैं चाहूँगा कि संध्या दीदी के लिए भी आप सब जोरदार तालियां दें। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ के लिए। मैं संगीत साधना के बिहाफ पर साहब के परफॉर्म की वजह से और इधर मैडम एक सेकंड। दोनों लगा तो
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चमेली के मन में चमेली के मन में मैं कदे से जरा मैं कदे से
वफा प्यार उनका खुदा प्यार हर बेवफा प्यार उनका खुदा प्यार उनकी इच्छा ओ दो बदन प्यार की आग में जल गए दो बदन प्यार की आग में जल गए एक चमेली के मन में बने एक चमेली
मुरली के